फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है। कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल जानते हो भाई, लेंथ और ब्रेथ, हाँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल जानते होंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, कम हो जाता है, किससे, तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ लेट करनी पड़ेगी और उसका एरिया निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले यही काम करते हैं सॉल्यूशन में, फिर बाद में देखेंगे। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स यूनिट एंड ब्रेथ इज इक्वल टू वाई यूनिट, ठीक है। यूनिट जरूर लिखना है आपको। अब इसका एरिया देखो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखना भाई, ए हो गया आपका एक्स वाई, जो इनिशियल एरिया है, कंफर्म है। लेट्स से कि मैं इसको A1 कर दूं, स्क्वायर यूनिट, याद रखेंगे हम इस बात को। आगे चलते हैं, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है। फर्स्ट केस में कह रहा है कि एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कब, जब लेंथ इज रिड्यूस्ड, व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। बहुत ध्यान से समझिए, एरिया कब, जब नई लेंथ और नई ब्रेथ आती है। क्लियर है क्या कह रहा हूं, तो जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को, कि नई लेंथ और नई ब्रेथ कैसे आएगी, जब लेंथ को रिड्यूस करेंगे 5 से और ब्रेथ को इंक्रीज करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। तो फर्स्ट केस देखते हैं। लेंथ इज इक्वल टू कितनी थी, x, रिड्यूस करनी है, रिड्यूस कितनी करनी है, रिड्यूस बाय 5 यूनिट, ये आ गई लेंथ, और दूसरी आएगी ब्रेथ, y कितनी करनी है, इंक्रीज करनी है, कितनी, 3 यूनिट, ठीक है। तो एरिया क्या निकल के आएगा देखो, लेट्स से इसको A2 बोल दूं, लेंथ इंटू ब्रेथ, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जस्ट कैलकुलेशन और कुछ नहीं। करिए मल्टीप्लाई, एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15, ठीक है भाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर ली, क्या दिक्कत है। ये आ गया आपका A2, और A1 और A2 में क्या रिलेशन है, हाँ बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है जब ऐसा कुछ करते हैं, तो यानी कि ये जो एरिया आया ये कम है। अब कंपेयर करो A1 और A2 को, A1 और A2 में 9 स्क्वायर यूनिट का डिफरेंस था, और कम कौन सा था, A2, तो A2 में 9 प्लस कर दिया। A1 की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई, A2 की वैल्यू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y। अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना कि इसमें एक्स वाई आ गया, एक्स एंड वाई आर अननोन क्वांटिटीज, कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। इस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर आके माइनस, एक इक्वेशन आ गई, इधर बचा 0, 3x माइनस 5y, 15 माइनस 9 6 इज इक्वल टू 0। अब बनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ जरा समझ आया नहीं है, दोबारा से देख लो, मैंने क्या कहा, A1 और A2 में क्या रिलेशन है, वो कह रहा है नई जो एरिया मिलेगी वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि ये एरिया कम है, कितनी कम है, 9, तो A1 और A2 में A2 कम है तो A2 में ऐड कर दिया, सिंपल। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कहता है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ कितनी है, x प्लस 3, भाई इनिशियल वाले से तो इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, इंक्रीज करनी थी, दैट्स वाई प्लस कर दिया ना, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, दोनों को इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट। पढ़ना जरूरी है बेटा जी। तो उसकी जो विड्थ हो गई वो हो गई y प्लस 2 यूनिट, ठीक है। एरिया निकालो A3, भाई युद्ध में उतरने से पहले अस्त्र शस्त्र तो लेने ही पड़ेंगे, और इस युद्ध के लिए क्या है अस्त्र शस्त्र, हाँ एरिया, एक्स वाई 2x
3y प्लस 6, ये क्या आया a3। सो a3 की वैल्यू क्या आई xy 2x प्लस 3y प्लस 6। अब a1 और a3 में सेकंड केस में क्या है देखो, कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। यानी कि जो फर्स्ट केस था a1 और जो a3 है, इनमें से स्मॉलर कौन सा है, इंक्रीज हो क्या है ना ये वाला एरिया, कितना 67। तो इसमें से 67 का सबट्रैक्ट कर लो भाई, आप जानते हैं ग्रेटर में से सबट्रैक्ट करो या स्मॉलर में ऐड करो। a1 की वैल्यू कितनी थी xy, a3 की वैल्यू xy 2x 3y प्लस 6 माइनस 67। ठीक है बेटा, देखिए xy से xy कैंसिल, क्या बचा 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, सेकंड और लिखते हैं यहां पे देखो 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। एग्जाम में आप किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीपल मेथड लगा रहे हैं। देखो a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5 एंड c1 इज इक्वल टू -6, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू -61। बिल्कुल क्लियर है, कोई इश्यू ही नहीं, हम तो पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। x अपॉन b1 c2, ठीक है भाई, इस केस में चलो लिख लो y अपॉन c1 a2 c2 a1 1 अपॉन a1 b2 a2 b1। करो वैल्यूज पुट बेटा, b1 c2 देखो माइनस माइनस प्लस 5 1 5 5 6 5 30 305। ठीक है, माइनस b2 c1 3 6 18, वो भी कैसा पॉजिटिव क्योंकि माइनस आ रहा था वहां पे। y अपॉन c1 a2, देखो ध्यान से c1 a2 2 6 जो 12 माइनस c2 a1 c2 61 a1 3 3 1 जो 3 माइनस माइनस प्लस और 3 6 जो 18। कोई कंफ्यूजन नहीं, सॉल्यूशन है यार। देखो a1 b2 3 3 जो 9 और 2 5 माइनस माइनस प्लस। ठीक है बेटा जी, इसको रफ कर दो, सेकंड इक्वेशन को नोट कर दो जल्दी फटाफट। करिए 323। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 2 1 8 - 1 171। बेटा कभी भी ना ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि पूरे क्वेश्चन की मेहनत खराब हो जाती है थोड़ी सी जल्दबाजी में, तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। 1/19 एक पार्ट ये ले लिया और दूसरा y अपॉन 171 इंटू 19। ठीक है, करिए करो, ये डिवीजन का उधर जाके मल्टीप्लाई में 1/19 मल्टीप्लाई 3 2 3। ठीक है, 7 टाइम चला जाएगा क्या, और यहां से सॉरी 1/19 ये डिवीजन का इधर आके मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा जी, काटो जरा देखो 323 19 का टेबल लाना भाई, करो फिर जल्दी फटाफट। मेरा ख्याल है 17 टाइम जाएगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 12 - 9 3, बिल्कुल, तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया x इज इक्वल टू 17। तो 19 से इसको काट दिया, 19 9 जो 171। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या था, लेंथ इज इक्वल टू x यूनिट यानी कि 17 यूनिट एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y यूनिट यानी कि 9 यूनिट। ठीक है बच्चे, अब चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई करके किसी भी केस में रख के सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, आप लोग वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ट्राई करिए कि सब तक पहुंचे, जो नीडी हैं उन तक पहुंचे, जो पढ़ना चाहते हैं उन तक पहुंचे। ठीक है, तब तक नेक्स्ट सॉल्यूशन अपलोड करता हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तब तक आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करिए और लगे रहिए। थैंक यू सो मच।